विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का खंडहर, जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी के रूप में था, जिसका खंडहर हम आज देख रहे हैं। यह अपने आप में एक पायनियर जगह था, जहाँ पे दुनिया के कई देशों के लोग बच्चे पढ़ने आते थे और यहाँ से कई प्रसिद्ध स्टूडेंट निकले हैं, जैसे फाहियान, चाइनीज, बुद्धिस्ट, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, ऐसे कई देशों के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आया करते थे और ये वर्ल्ड ऑफ द फेमस प्लेस है। फ्यूचर में यहाँ पे विक्रमशिला नया यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोजल है, जो भारत सरकार इस पे विचार कर रही है। लेकिन आज से भारत 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में लगभग 400 सालों तक शिक्षा का विशाल केंद्र था, जो दिखाता है कि इंडिया का पुराना हेरिटेज कितना समृद्ध था। आज जहाँ भारत में अशिक्षा, स्पेशली बिहार में आज भी 100% लिटरेसी नहीं है, लेकिन आज से लगभग 1200-1300 साल पहले भारत में, बिहार में, स्पेशली बिहार में शिक्षा का कितना ज़्यादा महत्व था और बिहार वर्ल्ड का एक शिक्षा का प्रमुख केंद्रों में से था। इस यूनिवर्सिटी के खंडहर को खिलजी ने आग लगा दी थी लूटने के बाद, जो लगभग कई महीनों तक जलता रहा था। और आज इसकी जो ईंटें हैं गवाह है कि हमारी विशाल समृद्धि को विदेशियों ने कैसे लूटा था। आज इस जगह पे आके हमें गर्व होता है कि भारत की समृद्धि और सोने की चिड़िया, जो हम कहा करते थे, आज रियली सोने की चिड़िया थी, क्योंकि ये जगह इतना भव्य है और आज भी सिर्फ जो फाउंडेशन है वो बचा हुआ है। उसको देखने से बिहार की समृद्धि और इसकी जो ईंटें हैं ये गवाह दे रही है कि भारत की समृद्धि, और स्पेशली बिहार, इसका नाम ही पड़ा है बिहार। ये बिहार थे जहाँ पे स्टूडेंट, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे स्टूडेंट रहा करते थे और लोग यहाँ पे दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ के द्वारपाल भी कहा जाता है कि इतने विद्वान पंडित हुआ करते थे, जो बच्चे लड़कों को एंट्रेंस का पहले को क्वेश्चन पूछते थे। यदि स्टूडेंट उसमें पास हो जाता था तो इस यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए उनको इजाज़त मिलती थी। तो समझ लीजिए, जहाँ का द्वारपाल भी इतना विद्वान हो, वहाँ के टीचर कितने विद्वान होंगे। ये हमारी विशाल समृद्धि, अभी तक इसकी पूरी खुदाई नहीं हुई है। आसपास के और भी कई गांव जहाँ पे अभी इसकी खंडहर की खुदाई होनी बाकी है, जो फ्यूचर में और भी कई ज़मीन के अंदर गड़े हुए राज्य उगलेगी। तो भारत इतना समृद्ध विरासत जिसे हम आज देख रहे हैं, और यहाँ आने पे हमें गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। इसकी जो समृद्धि है, एक पहले मिट्टी के रूप में दबा हुआ टीला था, जिसे किसी ने देखा था, फिर धीरे धीरे इसकी खुदाई चालू होगी तो ये विशाल खंडहर विक्रमशिला का मिला है। यहाँ से कुछ दूर भी गंगा है, लगभग 3 किलोमीटर। बाबा बटेश्वर धाम है, जहाँ पे भगवान शिव और बहुत सारे मंदिर है। गंगा नदी वहाँ से बहती है, जहाँ से व्यापार भी होता था। बटेश्वर से वेस्ट ऑफ बंगाल होते हुए कई देशों में लोग व्यापार करते थे, जो भारत की व्यापारिक और सांस्कृतिक समृद्धि का गवाह है। इसके ईंटें आप देख रहे हैं, लगभग 1300 साल पुरानी ईंटें हैं, लेकिन आज भी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आज जो हम नए बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें ये क्वालिटी नहीं मिलती है। तो ऐसा हमारा भारत का समृद्ध विरासत था, जिसे हम आज दर्शन कर रहे हैं। इसको देखने से हमें अपने गोल्डन एज के बारे में पता चलता है, जहाँ पे रियली भारत की समृद्ध
विरासत और इसके बारे में हमें कई जानकारियाँ मिलती है। ये भारत की समृद्ध विरासत जो लगभग ईसा पूर्व 300 साल पहले, लगभग आज से 2300 साल पहले से चालू थी, जब नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह डेवलप किए गए थे, जो लगभग 500 से 1200 ईस्वी तक भारत की प्रमुख विरासत थी।